आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 नशिस्तों पर पोलिंग का बढ़ाया गया वक्त 6 बजते ही ख़त्म। सिर्फ पोलिंग स्टेशनों के अंदर मौजूद अफराद ही वोट कास्ट कर सकेंगे। कुल 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 208 उम्मीदवारों में मुकाबला। दिन भर पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए गए। वोटर्स की बड़ी तादाद वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर पहुंची। कराची और लाहौर समेत मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे ख़त्म। गिनती का अमल जारी। रावलपिंडी, सियालकोट, झंग, खानेवाल, साहिवाल और पेशावर समेत दीगर शहरों में कश्मीरी मुहाजिरीन ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। लाहौर में खातून व्हील चेयर पर बैठकर वोट कास्ट करने पहुंची। तब्दीली तशद्दुद से नहीं, वोट से ही लाई जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में मुलतवी। इलेक्शन 4 अगस्त को कराने का ऐलान। पोलिंग बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से और पोलिंग अमले और इंतखाबी सामान बर वक्त नहीं पहुंच सका था। शेयर पे मोहर लगी हुई है, ये देख लिया आपने। इस बैलेट पेपर की आप बैक साइड देख लें, ये बैक साइड देखिए, ये स्टैंप लगी हुई है। पोलिंग ऑफिसर्स को भी तंबीह करता हूं, ऐसे बैलेट पेपर्स को काउंट में नहीं लाना। ये वैलिड बैलेट पेपर नहीं है, ये वैलिड वोट नहीं है। इसलिए अगर किसी ने इन बैलेट पेपर्स को रिजल्ट काउंट में उसको ऐड किया, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इंतखाबी नतायज को पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबूत मौजूद हैं। ये बैलेट पेपर्स नून लीग के कारकुनों को तकसीम किए गए। क्या शफाफ इंतखाबात किसे कहते हैं? इस तरह अपने लोगों को ये जितवाना चाहते हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग वाले बैलेट पेपर फराहम करते रहे। इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं समझते, ऐसे नतायज को नहीं मानते। जबर की हुकूमत को कोई नहीं मानता। आवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया। कारकुन को कत्ल किया गया। इदारे नोटिस लें। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का मीरपुर के इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों की शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी एहतजाज करने और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का पैगाम। नून लीग अरकान अमले को उठाकर ले गए। जबरदस्ती ठप्पे लगवाए गए। 3 हलकों से मुतालिक खदशात पर सुनवाई नहीं हुई। इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गोलियां मारकर और खून बहाकर जीतना है तो ये कौन सा इलेक्शन है? मुतनाज़ा बनने वाली हुकूमत अमन कैसे कायम करेगी? कायरा का सवाल। वाज़े किया नून लीग पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, नकल थी। नदीम अफजल चंद ने 2 टोक पैगाम दिया। धौंस और धांधली के इंतखाबी नतायज कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया, अगर इलेक्शन कमीशन का यही रवैया रहा तो पीपल्स पार्टी के पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। सवाल किया, पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स पहुंच सकते हैं तो पोलिंग अमला क्यों नहीं? नदीम चंद ने इल्ज़ाम लगाया, जिन हलकों में पीपल्स पार्टी मजबूत है वहां सामान नहीं पहुंचा। खदशे का इजहार किया, ऐसा ना हो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फॉर्म 47 का भी बाप हो। पैगाम देना चाहती हूँ कि रोने से ना इलेक्शन लड़े जाते हैं, रोने से ना इलेक्शन जीते जाते हैं, रोने से ना वोट लिए जाते हैं, धमकियां लगाने से, इल्जामात लगाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। मरियम औरंगजेब का मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी शेर की जीत का पेशगी दावा। रोने के बजाय वोट मांगें और वोटर लाएं। वोट और वोटर के बगैर तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। रोने वाले रोते रहेंगे और शेर दहाड़ता रहेगा। अगला मरहला पूंछ का है, जिसके लिए नून लीग की भरपूर तैयारी है। वहां भी शेर जीतेगा। पंजाब की सीनियर वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। गुजरात के हल्के LA 38 जम्मू 5 का पोलिंग स्टेशन सुरखपुर मैदान जंग बन गया। लीगी कारकुनों की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। सूरत हाल कशीदा हो गई।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी के कायम मकाम रियासती सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। IG पुलिस को जिम्मेदारों को फिलफौर कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। फैसल राठौर का इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। लतीफ़ अकबर पर हमला कश्मीर में वक़ार और उसूल पसंदी की सियासत पर तमाचा करार दे दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने लतीफ़ अकबर पर हमले का इल्ज़ाम नून लीग पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो की लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है। वोटर्स ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किए। पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर पुरअमन माहौल में जारी रहा। इलेक्शन के नतायज जो भी हों, फरीकैन को अवामी फैसले का एहतराम करना चाहिए। हंगू पुलिस के शहदा का बदला ले लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड खवारजी मुआविया हलाक कर दिया गया। खवारजी अमीर मुआविया फितना उल खवारिज कुरम में कमांडर काजिम के बाद एक अहम जिम्मेदारी पर फायज था और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हंगू के इलाके छपड़ी नरियाब में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस हुक्काम के मुताबिक खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी मुआफ नहीं किया जाएगा। अमीर मुआविया का खात्मा दहशतगर्द नेटवर्क के लिए एक बड़ा धचका है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुतादिद खवारिज को हलाक कर दिया गया। ठिकाने भी तबाह, कई सहूलतकारों को भी पकड़ लिया गया। गोला बारूद और असलहा बरामद, देसी साख्ता बमों को नाकारा बना दिया। अमरीकी सदर ने ईरान पर वीकेंड पर शदीद हमले मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मनसूख किया। इसराइल ने भी अमरीकी फैसले से इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ से मशरूत कर दी। वाज़े किया ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप ने ईरान की करेंसी तबाह करने का दावा कर दिया। कहा कि $1 अमरीकी 19 लाख ईरानी रियाल का हो गया। अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं जो माजी में दीगर इंतज़ामिया ने नहीं की। अपने बयान में मार्को रूबियो का कहना था कि वो नहीं समझते कि ईरान ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर का सामना किया है। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को ना रखे। ईरान अशरों से झूठ बोल रहा है, डील तोड़ रहा है और लोगों को मुआहदे करने के फरेब में उलझा रहा है। सऊदी वली अहद का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर अमरीका की जानिब से बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी लाने और ईरान पर हमलों से गुरेज करने का मुतालबा कर दिया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़ेह किया है कि ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतज़ामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। उनका कहना था कि ईरान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदबू फैलने की शिकायत। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान गैस की बू पैदा करने वाले मादे की मिकदार ज़्यादा शामिल हो गई, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बू फैल गई। सिस्टम के तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक हैं। सारिफीन इत्मीनान के साथ अपने मामूल के काम जारी रखें। तर्जुमान SSGC की वजाहत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद में 24 घंटे के दौरान
सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 4.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी टाउन में 4 और गुलशन मेमार में 3.4 मिलीमीटर बारिश हुई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हज़ारा डिवीज़न और मालाकंड डिवीज़न में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग के खदशा। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक करार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद नाका पलखू में भी निचले दर्जे का सैलाब है। कमिश्नर लाहौर का फिरोजवाला नूरपुर मुरीद के फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। मुतासरीन की सहूलियात का जायजा लिया। पठान कॉलोनी में मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। पाक फौज की जानिब से रावलाकोट में 2 मोबाइल फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। 3000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप्स में माहिर तिब्बी अमले ने खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 100 से ज्यादा अफराद का मुआयना किया। रावलाकोट के शहरियों ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद को भरपूर सराहा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली की खुसूसी दुआ। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए खुसूसी इंतजाम। आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के दरमियान मोदी की गैर मुतवाज़न खारजा पॉलिसी भारतीय अवाम के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी सेनेट में मंजूर होने वाले बिल में भारत के लिए टैरिफ 100% तक बढ़ने का खतरा मंडलाने लगा। अमरीकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथॉल का कहना है कि मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से अमरीकी बिल की जद में भारत सबसे नुमाया मुल्क है। भारतीय जरीदे वी ऑन न्यूज़ के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भी रूसी तेल की दरामद को भारत के लिए नुकसानदेह होने की तायीद कर दी। भारतीय तवानाई और तेल गैस के माहिर किरत पारीख का कहना है कि भारतीय रुपये पर शदीद दबाव से महंगाई में नुमाया इजाफा होने का खदशा पहले ही भारतीय अवाम के सर पर मंडला रहा है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खातून धमाका खेज मवाद कैफे में लाई थी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। धमाके में खातून, सिक्योरिटी गार्ड और कैफे में मौजूद एक शख्स मारा गया। धमाके के वक्त कैफे में जोहराने की तकरीब जारी थी। यूक्रेन ने रूस के मुख्तलिफ शहरों में खुदकुश ड्रोन्स की बरसात कर दी। रूसी वजारत दिफा का रात से अब तक हमला करने वाले 635 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। पेरू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 13 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 11 मुसाफिर और अमले के 2 अरकान शामिल थे। तैयारा एयरपोर्ट से परवाज भरने के फौरन बाद हादसे का शिकार हुआ। हुक्काम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर स्पोकेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू। रियासत भर के 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर लगी आग 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे तक फैल गई। बड़े पैमाने पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। गवर्नर ने रियासत में हंगामी हालत नाफिज कर दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। वेस्ट इंडीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट मैच में भी शिकस्त दे दी। 1 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेटी। पाकिस्तान को 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। और लाहौर में फ़न सकाफ़त और तख्लीकी इजहार के फ़रोग़ के लिए मुनफरिद तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। कुदरती मनाजिर, सूफियाना आर्ट और जदीद तजरीदी फ़न पारे रखे गए।